बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह पाक इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आलम इस्लाम पे अपना फजल करे, आलम इस्लाम को मुश्किलात से निकाले और ईरान की तो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक मदद करे, आमीन। आप सब भी दुआ करें। आज मैं चिकन विंग्स की बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। 1 किलो चिकन विंग्स ली हैं। इसको पहले सिरके के पानी और नमक में 30 मिनट तक भिगो के रखना है और अच्छी तरह 3 से 4 वॉश करनी है। फिर इसको स्ट्रेनर में डालना है ताकि पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। याद रखिए पानी को अच्छी तरह ड्राई करनी है, वरना आमेज़ा इससे फिसल जाएगी। फिर मैरिनेशन करें। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट हस्ब जायका, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिकन मसाला जो है 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करनी है। 1 लेमन और कलर के लिए ताकि इस पे अच्छा कलर आ जाए तो फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप्स। तिल भी इसमें आप, ये भी ऑप्शनल है, 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करनी है। टिक्का मसाला, अच्छे टेस्ट के लिए टिक्का मसाला और या तंदूरी मसाला भी 1 टीस्पून ऐड करें। स्मोकी फ्लेवर के लिए इसमें कोयले को गर्म करें, इस पे 1-2 ड्रॉप्स ऑयल की गिरा दें और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि स्मोकी फ्लेवर विंग्स में अच्छी तरह आ जाए। 2 मिनट के बाद कवर को हटा के ये जो कोयला रखा था इसको भी हटा दीजिए और ये जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था विंग्स, इसको 2 घंटे के लिए, अगर ज्यादा भी रेस्ट दे सकते तो बहुत अच्छे मैरिनेट होंगे। 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट दें। बैटर बनाने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लेनी है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, रेड चिली पाउडर और नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और बैटर इतना लिक्विड ना बने ना ज्यादा थिक हो, बस हाफ कप नीम गर्म पानी इसके साथ बैटर रेडी कर लें। अभी देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छी तरह मिक्स कर ले, ये इतनी कंसिस्टेंसी हो, ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा लिक्विड हो। 2 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। बैटर को इसके साथ ऐड करें और अच्छी तरह मिक्स कर ले बैटर को विंग्स के साथ ताकि अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। ये अच्छी तरह कोटिंग हो रही है। एक फ्राई पैन में हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर ले, उसके बाद विंग्स को ऐड करें। पहले फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद मीडियम टू लो। अच्छा, विंग्स को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट तक स्पून बिल्कुल ना चलाइए। जब अच्छी तरह ये ब्राउन होने लग जाए उसके बाद इनको पलटाना शुरू कर दें। 9 से 10 मिनट तक इनको फ्राई करनी। इतने टाइम में ये अच्छी तरह कुक हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इनको क्रिस्पी बनाने के लिए दोबारा से इनको 3 से 4 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है। फिर इनका जो टेस्ट बनता है वो आप खुद फिर कहेंगे कि कितने ज़बरदस्त बने हैं, बाजार जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट। अभी ये आप डिश आउट करें और इनको ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रखनी है। जो बाकी के विंग्स हैं जब तक उनको आप फ्राई करेंगे तो ये भी ठंडा हो जाएगा। ये बाकी के जो विंग्स थे ये आपने फ्राई करनी है। इसी तरह मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करके ये भी रेडी हो गए हैं। तो जो फर्स्ट पेज था उनको दोबारा से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है। ये बिल्कुल पहले ही रेडी है, सिर्फ क्रिस्पी बनाने के लिए 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इनको दोबारा फ्राई करनी है। इनका कलर देखिए कितना जबरदस्त बन गया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी, जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी होंगे। यह बिल्कुल रेडी है, इनको सर्व करें। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनी है। इनको रायते के साथ और केचप के साथ आप सर्व करें।
बहुत ही अच्छा लगेगा, ना सिर्फ इफ्तार में बल्कि शाम की चाय के लिए, मेहमानों के लिए। पहले से ये आप मैरिनेट करके रख दें, जैसे ही गेस्ट आएँगे तो इनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेंगे। इसी तरह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार करें, बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इस तरीके से बहुत क्रिस्पी और जूसी विंग्स बनते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। लाज़मी ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी।